कि 10 मिनट में हम लोग ट्रांजिस्टर में क्या ऐसा कुछ सीख सकते हैं कि 95% तक प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिस्टर का सवाल आए तो अपन सॉल्व कर ले। ये मेरी कोशिश रहेगी थ्रू दीज चीट कोड्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मेंस पास में आ रहा है आपका डर बढ़ रहा होगा। इन डरावने चैप्टर्स में से जो एक चैप्टर बच्चे बताते हैं जिससे उनको सबसे ज्यादा डर लगता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का वेटेज आप देखेंगे तो 1 से 2% के बीच में ओवरऑल चलता है, यदि सेमीकंडक्टर 5 से 4% के बीच में रहता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अगले 10 मिनट में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ट्रांजिस्टर का जिस तरह के सवाल अब तक मेंस में आए उसके बेसिस पे मैं बात करने जा रहा हूं कि 10 मिनट में हम लोग ट्रांजिस्टर में क्या ऐसा कुछ सीख सकते हैं कि 95% तक प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिस्टर का सवाल आए तो अपन सॉल्व कर ले। ये मेरी कोशिश रहेगी थ्रू दीज चीट कोड्स। सो लेट्स ट्राई। अगले 10 से 15 मिनट में क्या हम इतना सा सीख सकते हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के अंदर हम मुद्दे की बात करें तो एम्पलीफायर के सवाल आते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के। पढ़ाने को थ्योरी में बहुत सारा लिखा होता है। यहां पे काम की चीजें क्या है, ऑलराइट, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कलेक्टर करंट के वेरिएशन फॉर डिफरेंट बेस करंट के साथ में ये ग्राफ है। ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए, परेशान होंगे। और ये वीसी वोल्टेज है, यही वाला ग्राफ आता है, ठीक है। ये यहां पे यही लिखा हुआ है। अब बेस करंट की वैल्यू को फिक्स रखकर, ऑलराइट, जैसे 10 माइक्रो एम्पियर रख दिया अपन ने। अब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को वेरी किया वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करके, तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना आ गया, ये बातचीत यहां पे चल रही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका, समझने से ज्यादा याद रखने वाली चीजें बोल रहा हूं मैं। देखिए, कुल जमा यहां पे 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको आप यूज करना सीख जाइए। मैं गारंटी से कह रहा हूं 95% सवाल आपके आराम से निकल जाएंगे, ओके। 95% चांसेस। और कोई बोले सर कोई ऐसा सवाल आ गया जो नहीं निकला, तो यार टफ वाले सवाल ना उस पेपर में बाकियों से भी नहीं होंगे, और परसेंटाइल स्कोर पर पेपर होती है, ऑलराइट। तो अभी आप इतना तो सीखिए, कम से कम आपका कुछ तो फायदा हो जाएगा। देखिए, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कि एमिटर का करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आईसी बटा आई को अल्फा कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बीटा आईसी अपॉन आईबी, दैट इज करंट गेन, ठीक है। और डेल्टा कर देंगे तो वो एसी का हो जाता है, पर करंट गेन इज आईसी अपॉन आईबी। इन दोनों को यूज करके, ऑलराइट, हम लोग बीटा और अल्फा में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेयर मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे जो और चीजें निकाली जा सकती है जरा वो देख लेते हैं। वोल्टेज गेन बड़ी आसानी से निकल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होगा वोल्टेज गेन। तो वो बेसिकली क्या होने वाला है, बीटा इंटू लोड अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अरे करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज वोल्टेज, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बेस में इनपुट हो जाएगा। नहीं भी समझ में आया तो आईसी बटा आईबी जो कि बीटा है उसको लोड अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से पावर गेन की बात करेंगे तो पावर गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय आईसी इंटू आईबी, तो बीटा स्क्वायर आरएल बटा आर आई बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले यदि अपन याद रख लें, और मतलब याद भी क्या रखना है, बस इनपुट और लोड का, तभी तो गेन निकलेगा ना, यही गेन की कहानी है ना। मैं एक अलग कलर से इसको मार्क कर देता हूं, जो सबसे ज्यादा सवाल जिस पे बनते हैं वो बेसिकली इस वाले हिस्से पे बनते हैं, ठीक है। जहां पे आउटपुट तो लोड होगा, इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस होगा, और आउटपुट के हिसाब से कलेक्टर करंट और ये बेस करंट, ये आपका करंट गेन है। तो मल्टीप्लाई करके 2 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। इतना आप कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आराम से आपसे सवाल सॉल्व होंगे। लेट मी शो यू। देखिए, ये सवाल है, आप जस्ट फॉर्मूले यदि आपने साथ साथ लिखियो तो ट्राई करिए इसको पॉज करके, और देखिए आपसे पक्का होगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर विद करंट गेन बीटा, बीटा दे रखा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विल बी, आउटपुट वोल्टेज पूछा है यहां पे क्या आने वाला है एम्पलीफायर का। देखो भाई, ये 100 है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है
10⁻³ ये रहा, ये दिख रहा है अपन को इनपुट रेजिस्टेंस, यही होगा और तो क्या होने वाला है, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, ये 10⁻³ था, आउटपुट रेजिस्टेंस आपका हो गया ये 10 किलो ओम वाला जिसके अक्रॉस पूछा है, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया है। ऑलराइट, तो बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन किया, आंसर आ गया। आप देख सकते हैं हाउ इजी दिस थिंग इज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू ये रही 1 मिली वोल्ट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूलाज करना है, ज्यादा अपन सोचने जाएंगे भी एंड टाइम में ट्रांजिस्टर में ये वो परेशान होंगे, और सीख भी लिया तो बहुत अच्छी बात है, तब भी ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि सवाल तो इसी पे आना है। ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज करके, हियर वी गो। For a constant collector emitter voltage of 8 volt, the collector current of a transistor reach to the value of 6 milliampere from 4 milliampere. ये देखेगा 4 से 6 पहुंचा है। Base current change from 20 micro to 25 microampere value. If the current is active state, small signal current gain will be. Current amplification factor पूछ रहा है। Alright, VC दे रखा है, कितना यूजफुल है बाद में देखेंगे। IC 6 से 4 गया तो डेल्टा IC कितना हो गया 2 मिली एम्पियर, IB कितना हो गया 20 से 25 गया 5 माइक्रो एम्पियर, डिवाइड कर दिया, बीटा की वैल्यू आ गई। वो इंफॉर्मेशन देने का तरीका चेंज कर लिया, फॉर्मूला तो आप बार बार देख लीजिए, घूम फिर के इसी के आसपास यूज हो रहा होगा। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB मैंने पढ़ाते हुए भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट, पॉज कर लीजिएगा। इस 10 मिनट में मैंने आपको ट्रांजिस्टर जो कि डराता है वो डर पक्का खत्म कर दिया होगा फॉर्मूलों वालों के तो। ऑलराइट, डीपली समझना है तो वो एक अलग कहानी है, वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत पड़ती है। शो इन द फिगर द वोल्टेज एंड द पावर गेन आर रिस्पेक्टिवली, वोल्टेज एंड पावर गेन पूछ लिया। सच एन इजी क्वेश्चन। क्या करना है, आपने इसकी स्लोप से बीटा मालूम कर लेना है, ये बीटा मालूम कर लिया डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB से, तो वो 5 × 10⁻³ 100 अपॉन 10⁻⁶, और बाकी आउटपुट और इनपुट से डिवाइड कर देना। ये कैसे मालूम पड़ गया, ये डेटा दे ही रखा है आपको, सबट्रैक्ट कर लिया तो ये 5 × 10⁻³ y में आ गया होगा IC, राइट, और ये आपका डेल्टा IB आ गया डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। एक बार ये बीटा की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज गेन आ गया। फिर मैंने ऊपर बताया था कि डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB को फिर वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, तो आपका बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले से आ जाएगा। ये ऊपर अपन ने किया था, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं करना, बेसिकली आपने करना कुछ नहीं, IC अपॉन IB निकालना है और उसके बेसिस पे वोल्टेज गेन, पावर गेन जो पूछे सब निकाल सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। एक ही एक आइडिया को अलग अलग फॉर्म में पूछा, तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके आगे बढ़ते। टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेटर कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, शोन इन द फिगर। अच्छा, सब मेंस की सवाल है ना, और रैंडमली सेलेक्टेड। तो ये दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, करंट गेन, बीटा की वैल्यू पूछिए। फिर वही बात, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, डेल्टा IC भाई IC के अंदर अपन ने देखा इतना चेंज किया 2 × 10⁻³ तो IB में कितना चेंज हुआ 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये बीटा की वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर। कैन यू इमेजिन कितना सिंपल है ट्रांजिस्टर, जिसके लिए लोग पता नहीं कितनी जान लगा रहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट देन, थैंक यू वेरी मच। आई होप इन एंड टाइम दिस टाइम दैट यू स्पेंट विद मी मस्ट हैव बीन वेल स्पेंट, और आपको इससे फायदा होगा बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।